नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं संजय कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना। आज मेरा आपके सामने उपस्थित होने का एक अलग उद्देश्य, अलग मोटो है। और आज हमारे साथ प्लेटफॉर्म के दो नायाब हीरे, दो नायाब खिलाड़ी, उभरता हुआ सितारा डबल ए, इंजीनियर आशीष एंड इंजीनियर आशीष, एक मैकेनिकल के हैं और एक इलेक्ट्रिकल के हैं। आपके लिए अभी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिसिटी विभाग से आया है। वैकेंसी आने वाला है बिहार स्टेट होल्डिंग लिमिटेड की तरफ से, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड की तरफ से। और इसी मुद्दे पे, इसी विषय को आपके पास में रखने के लिए हम आज उपस्थित हुए, हम अपने स्टाफ टीचर के साथ। तो इन सारे विषय पे आपको ये विशेष डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी हमें जो कहना है 10th प्लस ITI के लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आप देखे भी होंगे, अभी जस्ट आपका वित्त मंत्री बजट पेश किया था, जिसमें टेक्निकल डिग्री और कौशल विकास पे उन्होंने जोर दिया था कि लगभग 60,000 वैकेंसी इस साल में हम क्रिएट करेंगे नया। और उसी सिलसिले में जितने भी अभी हमारे इलेक्ट्रीशियन से ITI किए हुए दोस्त हैं, सबके लिए बिहार सरकार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी हम लोग बहुत सारे वीडियो में चर्चा भी करते आ रहे हैं और बोलते भी आ रहे हैं कि अभी कोविड के कारण बहुत सारे ITI कॉलेज में आपका सीट वैकेंट रह गया है और बहुत सारे कॉलेजेज वाले हमारे यहाँ संपर्क करते हैं एडमिशन के लिए। तो ये आपका इतना महत्वपूर्ण विषय हो गया है और इतना आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इन सारे चीज़ को भुलाने के लिए अभी आपके लिए 2022-2023, क्योंकि आप जानते हैं 24 में इलेक्शन होने वाला है केंद्र सरकार का, तो अभी से हम अपने फील्डिंग को, अपने क्वालिटी को टाइट करके नहीं रखेंगे तो हम उस समय को, उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है। और सरकार जो बोलने में इंडिकेशन देती है, भाषण देने में, लोकसभा, राज्यसभा या हमारे जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, जो बोलने में जो कुछ बोलते हैं, उस बात को समझना है कि उन्होंने क्या बोला है और उस चीज़ को हमको कब तक अवसर उस चीज़ का मिल सकता है। ठीक है। और टेक्निकल डिग्री, टेक्निकल वालों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो ये आशीष सर हैं, जो कुछ भी बताते हैं उनको गंभीरता से सुनना है। और इसके लिए हम बहुत जल्द ही निकट भविष्य में बैच लेके आ रहे हैं ITI वालों के लिए, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का। तो आइए हम स्वागत करते हैं अपने इंजीनियर आशीष सर को और वो विशेष कुछ बताएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू डायरेक्टर सर। तो अभी देखिए आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, मतलब आने वाली वैकेंसी है। एक आपका वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगा। ये वैकेंसी बिहार वालों के लिए, सोचिए, ये रत्न है। यानी जो लोग ITI कर चुके हैं उनके लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है कि अपने बिहार में उनको जॉब मिल जाएगा। और देखिए आप कि आपके सामने जो बैनर लगा हुआ है वो बैनर है BSPHCL का, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। यानी कि बहुत अच्छी जॉब है। आप इस जॉब को पाने के लिए बहुत लोग तरसते हैं और इसकी वैकेंसी बहुत पहले आई थी, 2018 में इसकी वैकेंसी 2018 या 17 में आई थी और अभी इसकी वैकेंसी आने वाली है। और बिहार में जॉब लगना आप समझिए कि कितना अच्छा माना जाता है। आपको बिहार में जॉब लगेगी। तो जो लोग ITI वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, बशर्ते कि, खुशखबरी तो है लेकिन बशर्ते कि आपको इसमें जॉब लेना है तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आपको सारे सब्जेक्ट का जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड है, जो टॉपिक है, उसको मजबूत करके पहले से ही आपको एग्जाम पे फोकसाइज्ड हो जाना है और एग्जाम क्लियर करने के लिए हमेशा से तैयार रहना है। तो सर हमारे सामने अभी आशीष सर हैं जो कि इलेक्ट्रिकल पढ़ाते हैं, हम यहाँ पे JEE और मैकेनिकल पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा सर से, मैं ये जानना
चाहूंगा, सर के माध्यम से मैं आप तक ये पहुंचाना चाहूंगा कि इनका जो डिटेल्ड सिलेबस है, जो बीएसपीसीएल का जो डिटेल्ड सिलेबस है, उनको सर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और चूंकि सर ही इलेक्ट्रिशियन पढ़ाते हैं और सर ही इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और सर भी जेई बैच को बढ़ाते हैं, तो सर को काफी एक्सपीरियंस है। हम लोग दोनों आदमी एमटेक किए हुए हैं, हम लोग को काफी एक्सपीरियंस है इस फील्ड का कि किस तरह से किस लय में आप लोगों को लेकर चलना है और किस तरह से कौन से क्वेश्चंस पे ज्यादा जोर देना है जो कि एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और सर थोड़ा सा डिटेल में जो एडवर्टाइजमेंट है इसके बारे में, जो आने वाली वैकेंसी है इसमें इसकी एज लिमिट क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इन सब के बारे में सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं आपके सामने अभी आशीष सर को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। आशीष सर आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, ये हमारे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, और इसी का जो परिवर्तन हुआ तो ये कई विभागों में बंट गया, और कई भागों में बंटने के बाद जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में आईटीआई वाले बच्चों के लिए, विशेष रूप से जिन बच्चों ने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया है, उनके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और वो अपॉर्चुनिटी क्या है तो मैं आपके बीच बता रहा हूं। ये बम्पर भर्ती उन छात्रों के लिए है जिन्होंने 10th के साथ आईटीआई किया है। किस ट्रेड से साथियों? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। ये ध्यान रखेंगे, जिन भी बच्चों ने 10th के साथ आईटीआई किया है इलेक्ट्रीशियन से, उन बच्चों के लिए। और हम लोग शीघ्र ही उनकी तैयारी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच अनाउंस करने वाले हैं, विशेष रूप से टेक्निकल पोर्शन के लिए। तो आइए उन चीजों के बारे में तो बाद में बात करेंगे। आज की चर्चा हमारी ये जो अपकमिंग वैकेंसीज है उससे संबंधित है, और इसके बारे में मैं आपको काफी विस्तार से आज बताने वाला हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि इस एग्जाम को आप क्रैक कैसे करेंगे, कैसे आप इसमें सफलता हासिल करेंगे। हमारी जो जिज्ञासाएं हैं वो यही रहती है कि एग्जाम कैसे लिया जाएगा। तो सबसे पहली बात, एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी है, ठीक है, यानी आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें कितना मार्क्स आपको मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए चाहिए? तो अनरिजर्व जो कैटेगरी के छात्र हैं उसको टोटल 40% मार्क्स लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे कि सिर्फ एक ही टेस्ट होता है, यहां पे पीटी और मेंस वाली बातें नहीं है, ओनली वन एग्जाम होता है। और सारे के सारे इस एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो वैकल्पिक होते हैं, ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। क्या ध्यान देंगे आप लोग? सारे क्वेश्चन साथियों ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप के सारे प्रश्न होते हैं, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। जो हमारी बैकवर्ड कैटेगरी के छात्र हैं, बीसी कैटेगरी के, उनको 36.5% मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। ईबीसी के छात्रों को 34% स्कोर करना होगा। जो एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट हैं साथियों, उनको 32% मिनिमम स्कोर करना होगा। अब एग्जाम का ड्यूरेशन क्या होता है, कितने समय ये एग्जाम होती है? तो साथियों 2 घंटे का ये एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और सबसे खुशी की बात यह है कि इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये मत सोच लेना कि सारे के सारे प्रश्नों को हमने टिक कर दिया हनुमान जी का नाम लेकर के और मेरा चयन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए तो 3 बातों को याद रखेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद 2 घंटे की एग्जाम होती है, और फिर निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं होने से चेहरे पे खुशी आ जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर इस एग्जाम में एपियर कौन कौन हो सकते हैं और हमारा पद क्या होता है? जो बिहार बीएसएचपीसीएल, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में जो वैकेंसी ये आने वाली है, उसमें आपको देखना है कि पद कौन कौन से हो सकते हैं और उस पद के लिए न्यूनतम योग्यता क्या रखनी होगी। तो साथियों हमारा जो पहला पद है वो असिस्टेंट ऑपरेटर का है, ठीक है। ये सारे पद जो हैं वो जूनियर इंजीनियर के नीचे काम करते हैं और उनके सहयोगी के रूप में काम करते हैं। यानी आपके बिना
ये जो तकनीकी विभाग है, हमारे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो संभव नहीं है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी जरूरत है, उसको ऑपरेट करने के लिए आपकी जरूरत है, स्विच बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए आपकी जरूरत है, लाइन को ऑपरेट करने के लिए, लाइन को सेट करने के लिए, लाइन के परफॉर्मेंस को सेटलमेंट करने के लिए भी क्या है, आपकी जरूरत है। और टेक्नीशियन के माध्यम से हम क्या करते हैं, सारे इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, मेंटेनेंस का काम को ठीक करते हैं। और इसके बाद हम अनवरत सप्लाई जो है कंज्यूमर को 24 घंटे की बिजली की सप्लाई हम दे पाते हैं। तो आपका बड़ा अहम रोल है साथियों, और ये बहुत ही मजेदार जॉब होती है। आपका प्रमोशन भी होता है, ऐसा नहीं समझिए कि आप इसी पद पर रह जाएंगे। तो असिस्टेंट ऑपरेटर का पद आने वाला है। संख्या कितनी होगी, ये नोटिफिकेशन आने के बाद साथियों आउट हो जाएगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है, मैं तुरंत आपके बीच उपस्थित होकर सारी जानकारी आपको विस्तार से दूंगा। फिलहाल आप अपने आप को जो है बूस्टअप करिए, बूस्ट कीजिए, क्योंकि आपको अब लग जाना है, क्योंकि ये वैकेंसी निश्चित रूप से आ रही है। स्विच बोर्ड ऑपरेटर, ये दूसरा पद है। तीसरा पद है साथियों JLM जूनियर लाइनमैन का, ठीक है। उसके बाद आपका 4th ग्रेड पे टेक्नीशियन का पद है। इन चारों पदों के लिए आपकी जो न्यूनतम योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, आपको मैट्रिकुलेशन तो निश्चित रूप से पास होना चाहिए। अब परसेंटेज को लेके आप चिंता नहीं करेंगे, परसेंटेज का कोई यहां चिंता नहीं करना है। अगर आप 2nd डिवीजन भी मैट्रिकुलेशन में हैं तो भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो अब रही बात टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी 10वीं तो होनी ही चाहिए साथियों, और 10वीं के साथ साथ आपको क्या होना पड़ेगा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। एक बात हमेशा याद रखेंगे, कौन सा ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। जो भी छात्र इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 2 साल का ITI का कोर्स कर लिया है, अब ये ITI का कोर्स उन्होंने चाहे NCVT से, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान से किया हो, या SCVT से किया हो, ठीक है, स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, वहां से किया हो, चाहे आप SCVT से करके आए हो या NCVT से करके आए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी संस्थान इस दोनों से यदि मान्यता प्राप्त है, चाहे वो संस्थान गवर्नमेंट ITI है, चाहे वो प्राइवेट ITI है, याद रखेंगे, चाहे गवर्नमेंट ITI है या प्राइवेट ITI है, दोनों में से किसी से भी आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है 2 साल की, तो निश्चित रूप से आप योग्य हैं 10th के बाद। अब होता क्या है मित्रों, एक कंफ्यूजन होती है कि हमारी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई, हम फाइनल ईयर में हैं, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, यदि आप फाइनल ईयर में हैं और आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है तो आप योग्य नहीं हैं। ऐसे छात्र जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, उनको बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड परमिशन नहीं देती है कि आप फॉर्म को भर सकें। जिन छात्रों की डिग्री आ चुकी है, जिनके पास मार्कशीट अवेलेबल है, वही जो हैं इसे फिल कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो चयन होता है साथियों, तो CBT के जस्ट बाद जो मेरिट लिस्ट बनकर आती है, मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है। बहुत लंबा जो प्रक्रिया है वो नहीं यहां पर होता है, ठीक है। अब यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेरा वेतन कितना मिलेगा। इस पद पर जब हम चयनित हो जाते हैं तो वेतन कितना मिलेगा, ये वेतन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और खास करके जब जॉब हमारे बिहार के साथियों को अपने घर में लगनी हो तो और भी रुचिकर हो जाता है वेतन के बारे में जानना। तो साथियों, असिस्टेंट ऑपरेटर का जो पद होगा, ये अलग अलग जो पोस्ट की कैटेगरीज हैं, ये आपके मार्क्स के स्कोर के आधार पर आप जितना भी अंक प्राप्त करेंगे CBT 1 में, उसके आधार पर आपका जो पोस्ट है वो आपको अलग अलग कैटेगराइज करके मिलेगा। जिनका रैंक अच्छा रहेगा असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए जाएंगे, जिनका उससे थोड़ा कम रहेगा वो स्विच बोर्ड ऑपरेटर के लिए जाएंगे, ठीक है। तो लेवल 3, लेवल 4, ये सारे जो आपके पद हैं उसके हिसाब से ये डिटरमाइन होते हैं। तो 9200 से 15500 का ये ध्यान रखना है आपको कि प्रोबेशन पीरियड यहां पर कितने साल का होता है साथियों, 1 ईयर का होता है। ये 1 ईयर के दौरान आपको ये पेमेंट मिलता है, और उसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है उस दौरान आपकी ट्रेनिंग भी चलती है, आपके परफॉर्मेंस को भी जज किया जाता है जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके द्वारा। और जब आप इन सारी बातों को लेकर सफल हो जाते हैं
तब फिर आपकी परमानेंट पोस्टिंग होती है, और परमानेंट पोस्टिंग होने पर जो 7th पे कमीशन से पे स्केल है वो आपको मिलता है। यानी आप शुरुआत में समझ लें तो 28 से लेकर 30,000 के आसपास आपको वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और फिर रेगुलेशन के आधार पर आपकी प्रमोशन भी होगी और आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब जो अगली चीजें हैं, हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए यहां पर। तो साथियों आप देख लें, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 18 से 37 वर्ष के जो छात्र हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में 40 वर्ष के छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं। ईबीसी कैटेगरी अति पिछड़ा वर्ग में 40 वर्ष तक की उम्र के छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं। एससी और एसटी कैटेगरी के 42 वर्ष के छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं। महिलाओं के लिए जो आरक्षण की सीमाएं हैं वो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे सारे पदों में होती है। 35%, 35% महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण होता है, और उनके लिए भी, महिलाओं के लिए भी उम्र सीमा जो है वो 42 ईयर्स होती है साथियों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उम्र की क्राइटेरिया जानने के बाद अब जरा मैं आपको बता दूं कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। साथियों, हमारे एग्जाम का जो पैटर्न होता है, जरा उसके बारे में हम विस्तार से बात करें। आज सिलेबस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अभी कि हमारी जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होती है, एक ही मात्र एग्जाम होती है, और ये टोटल 100 मार्क्स का होता है, और 2 घंटे का विद्यार्थी जी आपका ये एग्जाम होता है। ठीक है, और ये एग्जाम्स आपके ऑनलाइन मोड में होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। मैंने इसे 2 भागों में बांटा है, एक आपका टेक्निकल सेक्शन है, दूसरा आपका नॉन टेक का सेक्शन है। तो ध्यान देंगे, हमारे इलेक्ट्रीशियन वाले जो साथी हैं, 50 क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पूछा जाता है। मैं इसके डिटेल सिलेबस पर भी आपके बीच चर्चा रखूंगा। तो 50 क्वेश्चन आपको कहां से पूछा जा रहा है? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पूछा जा रहा है। मित्रों, 15 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से पूछा जा रहा है। ठीक है, और ये ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं साथियों। कैसे क्वेश्चन होते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। क्लियर? अब यहां पे आइए, आपको ये दोनों पे विशेष फोकस करना है, खास करके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 50 क्वेश्चन पर और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन पर। तो टोटल 65 क्वेश्चन इसे मैंने टेक के अंदर रखा है। आपके सिलेक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए मैं इसे स्टार मार्क भी कर रहा हूं। यानी इसकी तैयारी आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नॉन टेक पर। नॉन टेक में हमें जीके जीएस से 10 क्वेश्चन होता है। ठीक है, जीके जीएस से कितने प्रश्न होते हैं साथियों? 10 क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग से भी 10 क्वेश्चन होते हैं। आपको हिंदी से 10 क्वेश्चन होते हैं, और इंग्लिश से आपको 5 क्वेश्चन होते हैं। यानी टोटल नॉन टेक से अगर हम बात करें तो 35 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपने क्या देखा? 100 क्वेश्चन और कितने मार्क्स साथियों? 100 मार्क्स। ठीक है, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। ठीक, अब यहां पे नॉन टेक का जो पोर्शन है मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि नॉन टेक में आप सब काफी मेहनत कर ही रहे हैं और करते भी हैं। और नॉन टेक में जहां तक है कि वो 10th लेवल की जो आपकी जीके जीएस और ये सारी चीजें होती है, हिंदी इंग्लिश है, वो सभी आपके बेसिक्स होते हैं। लेकिन आपका मुख्य जो कंसंट्रेशन है वो टेक्निकल सेक्शन की तरफ होता है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन और कंप्यूटर को आप ज्यादा तवज्जो देंगे। और इसके लिए यदि आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं और फिर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका चयन जो है वो निश्चित होता है। अब आइए, कुल प्रश्नों की संख्या मैंने यहां भी वर्णन कर दिया है 100, और कुल अंक हमारा कितना होता है साथियों? 100 होता है, 100 होता है। अब हम बात करेंगे अपने इस सिलेबस में विस्तार के बारे में कि हमारा सिलेबस मुख्यतः किस तरह से रहता है। तो देखिए, जो जनरल नॉलेज है वो 10th लेवल का है, और अभी मैंने बताया था कि इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग से छात्रों यहां से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह भी आपके 10th लेवल का होता है। फिर हम बात करते हैं जनरल हिंदी का, इसमें ग्रामर, वोकेबलरी ये सब आपको पूछा जाता है, तो उसमें भी आपकी क्या है? 10 क्वेश्चन
यहां से भी रहते हैं। और इंग्लिश में सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब पूछा जाता है। यहां से आपको 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं। ये पूरा आपका नॉन टेक का सेक्शन था, जो कितने अंक का था साथियों? 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स का था। ठीक है, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का था। अब ये रहा आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, बेसिक कंसेप्ट है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। फिर एमएस ऑफिस का बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि वहां जब आप डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन भी करना पड़ेगा। ऑपरेशन वाले जो हमारे साथी हैं उसको सिस्टम को ऑपरेट भी करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप क्या करें, ऑपरेशन सेक्शन में मेंटेनेंस के काम को बेहतर तरीके से कर सके। ठीक है, इस वजह से आपको यहां पर देखिए बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, ये सारी चीजें हैं। फिर आपको लैन का, वैन का, मॉडेम का, ये सब का भी कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर वायरस वगैरह है, हमारी मालवेयर फंक्शनिंग है, इंटरनेट है, उसकी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, ये सब से रिलेटेड चीजें हैं। तो ये कंप्यूटर का पोर्शन था, जहां से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स आपको पूछे जाने वाले हैं। ठीक, अब मैं आता हूं अपने कोर इलेक्ट्रीशियन पर, जो सबसे वाइटल रोल प्ले करता है। 50 मार्क्स में ये पूरी दुनिया इधर सिमट रही है, और सिर्फ 50 मार्क्स किसका है मित्रों? तो आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है। तो आइए इलेक्ट्रीशियन में हम बात करें तो आप ध्यान देंगे हमारे आईटीआई के फाइनल ईयर का, आईटीआई के फाइनल ईयर का जो सेकेंड सेमेस्टर, जो आईटीआई 2 साल का होता है, उसमें जो दूसरा साल आपका होता है, उस दूसरे साल के जो पूरे सिलेबस हैं वो हमारी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन आपसे पूछती है। तो इसीलिए यहां पर आपको एसी मशीन, अल्टरनेटर, ठीक है, सर्किट ब्रेकर, डीसी ड्राइव, डीसी मशीन वाइंडिंग, डीसी ऑपरेटर्स, इल्यूमिनेशन, इंडस्ट्रियल वायरिंग, ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, पावर जनरेशन, ठीक है, उसके बाद पावर का मेंटेनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का ट्रांसमिशन, फिर आपकी थर्मल, हाइडल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बहुत अभी डेवलप हो रही है, उन सभी के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, टरबाइन से प्रश्न रहेगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर से रहेगा, ट्रांसफार्मर से रहेगा। ठीक है, फिर आपकी देखिए यहां पर हमारी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अंडरग्राउंड केबलिंग है, यानी जो भी सिलेबस आपके आईटीआई के सेकेंड ईयर का होता है उन सभी के बारे में यहां पर आपको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, अब मैं आपके बीच एक बात रखना चाहूंगा कि आपको यह लग रहा होगा अभी ये वीडियो क्यों बनाया गया। सबसे पहली बात कि हमारी ये वैकेंसी क्या है साथियों? अपकमिंग है। ये वैकेंसी हमारी आने वाली है, और ये कब आएगी ये भी बड़ा सवाल होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। आपको तैयारी अभी से क्यों करनी चाहिए, इसका मैं जवाब देता हूं। आपको तैयारी इसलिए अभी से करनी चाहिए क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगी, 2018 में जब नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, तो 2018 में नोटिफिकेशन आने के बाद 18 सितंबर के आसपास हमारा फॉर्म भरना चालू हुआ था, और 4 नवंबर को एग्जाम ले ली गई थी, और दूसरी जो एग्जाम है वो 28 नवंबर को ले ली गई थी। साथियों, आपके पास 2 महीने भी नहीं बचते हैं। नोटिफिकेशन आउट होने के बाद 1.5 से 2 महीने के भीतर जो डिपार्टमेंट है वो एग्जाम को ऑपरेट कर लेती है, और जब इतने कम समय में एग्जाम होगा तो आप सोचिए कि आपकी तैयारी अगर नहीं है तो कितनी आपाधापी हो जाएगी, कितना स्ट्रेस हो जाता है। तो जब हमारे पास ये सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि हमारी वैकेंसीज अपकमिंग है, जैसा कि विभाग में इस बातों की चर्चा हुई है, जैसा सरकार का जो है सो बार बार ये अखबारों में खबरें आ रही है, उसके आधार पर जब ये वैकेंसी बहुत शीघ्र आने वाली है तो अब हमें वेट नहीं करना चाहिए इस बात के लिए कि नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे। आपको आज और अभी से लग जाना है, और जब आप आज और अभी से लगेंगे तब जाकर के आप अपनी बेहतर परफॉर्मेंस इस एग्जामिनेशन में दिखा पाएंगे। ठीक है, अब बड़ा सवाल ये आता है कि इस एग्जामिनेशन में चयन होने के लिए आप देख रहे हैं ट्रेड का बड़ा महत्व है। इसलिए साथियों, आप ट्रेड की तैयारी जो है वो करना आरंभ कर दीजिए, और बिल्कुल भी अब समय ना गंवाएं। जितने भी बच्चे हमारे बिहार में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से हैं, उम्र की सीमा मैंने बता दी, वेतन मैंने बता दिया, रोजगार आपको आपके घर में लगना है, प्रमोशन भी आपका होना है, पे स्केल पर भी हमने चर्चा कर ली, परीक्षा के पैटर्न को हमने डिस्कस कर लिया, और 50% जो वेटेज है वो आपको किसका है? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है, और 15 मार्क्स आपको कंप्यूटर से है। तो 65 मार्क्स जिसको मैंने टेक्निकल में रखा है दोस्तों, उस 65 पर आपको जी जान लगा करके अब लग जाना है।
ठीक है, तो चलिए जरा हम बात कर लेते हैं कि हम आपके साथ किस रूप में खड़े रहेंगे। कुछ बातें मैं आज आपसे शेयर नहीं कर रहा हूं, आप जरूर पूछेंगे कि कट ऑफ कितना गया था, तो मैं अगली वीडियो के साथ आपके बीच फिर उपस्थित हो रहा हूं, जिसमें मैं आपको जो पूछे गए 2018 के प्रश्न हैं उसका डिटेल सॉल्यूशन आपके बीच रखूंगा और उस समय मैं आपको बताऊंगा कि पिछली बार हमारा कट ऑफ कितना गया था। ठीक है, और हमारी जो क्लासेस ऑनलाइन में हम आपके बीच अनाउंस करेंगे धीरे धीरे, और हमारी ऑफलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं, तो उसमें जो हमारी पढ़ाई की तरीके होते हैं, हमारी जो विशेषताएं हैं क्लासेस की, मैं उस पर आपसे चर्चा कर लूं कि टेक्निकल आपका जो ट्रेड है उस ट्रेड का हम यहां पर आपको डिटेल थ्योरी की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ उसका स्टडी मटेरियल भी आपको हम प्रोवाइड करते हैं। साथियों, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होती है। जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, सपोज कर लीजिए आपका मशीन कंप्लीट हो गया, ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट हो गया, तो ट्रांसफॉर्मर की पहले आपको टेस्ट हो जाएगी, फिर जाकर के फुल लेंथ टेस्ट। ये फुल लेंथ टेस्ट 100 मार्क्स का होगा साथियों। ये वही टेस्ट होगा जो BSHPCL आपसे पूछती है, BSPSCL आपसे पूछती है आपके इस एग्जामिनेशन में जो वैकेंसी आपकी आ रही है। तो मैं उसी पर टेक और नॉन टेक के कंबाइंड स्ट्रेंथ का कम से कम 25 टेस्ट जो है वो हम आपका करवाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत मददगार होगा। ये है फुल लेंथ टेस्ट, और टेक और नॉन टेक दोनों के लिए आपको यहां सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी दोस्तों प्राप्त होगी। तो चलिए, टेक और नॉन टेक में इस दोनों में ये सारे तो टेस्ट वगैरह हो गए, फिर आप क्या करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस पेपर भी आपको दिया जाएगा, और फिर यदि आपको कहीं डॉट होती है तो डॉट क्लियरेंस के लिए हम आपके साथ सदैव खड़े हैं और उसको दूर करने के लिए आपके बीच उपस्थित रहेंगे। चाहे वो ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो, आप सीधे अपने सवालों को हमसे कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर अपने जीवन की उड़ान को, अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को आज कंप्लीट करूंगा और फिर आपके बीच में वापस उपस्थित होऊंगा अगले सेशन में। साथियों, न किसी राह से गुजरेगा, न किसी रहबर से गुजरेगा, न किसी राह से निकलेगा, न किसी रहबर से निकलेगा, तुम्हारे पांव का कांटा तुम्हीं से निकलेगा, तलाश कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। यानी आपको हमारे साथ बने रहना है और फिर आपकी जो जीवन की सफलता है, आपके जो चयन का सपना है वो पूरा होगा। धन्यवाद।